हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे आजकल आपकी क्लास 10th की मैथ की सीरीज चल रही है। तो उसी के अंतर्गत आज हम एक्सरसाइज 1.2 का कैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को पूरा करेंगे, जिसके इनको पूरा करते ही हमारी क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज जो पहली है, ये जो हमारा पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे पहले भी मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो बच्चे जाके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन करने में थोड़ा टफ था, और जो आपका पहला क्वेश्चन है वो अक्सर आपके 4 नंबर में आता है, और ये आपके जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर में आते हैं, और इनको करने की बहुत छोटी सी अप्रोच है। तो चलिए देखिए उस अप्रोच को हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हमारे पास इनको हम हल करेंगे। तो देखिए, ठीक है, तो हमने क्या किया कि आपको ये सिद्ध करने की एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम जैसे मैंने आपको बताया था, हम हमेशा क्या मानते हैं, उल्टा मानते हैं। हम क्या मानते हैं, माना 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। अब जब आपको पता है ये परिमेय संख्या होगी, तो परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख देंगे। यानी 3 + 2√5 बराबर कितना हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। जहां क्या होगा आपका, जहां Q ≠ = 0, ये हमें पता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करते हैं, परिमेय पद को एक तरफ करने की कोशिश करेंगे और अपरिमेय पद को एक तरफ करने की कोशिश करेंगे, यानी थोड़ा इसको हल करेंगे। ठीक है, तो जब देखिए आप इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2√5 बराबर P/Q, और ये यहाँ 3 इधर प्लस में, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 2√5 के पास कितना मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी √5 बराबर P/Q -3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको कुछ चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। यहाँ पे जो चीज़ें लिखनी है वो चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका क्वेश्चन ये हल हो चुका है। देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे, आपको पता है कि P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या, और 3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या। 3 क्यों है एक परिमेय संख्या, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 हो गया। तो यानी ये भी क्या हो गया आपका, P/Q हो गया। तो यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे, P/Q -3 को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी, है ना। क्या मिलेगी आपको, एक परिमेय संख्या मिलेगी, और 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी इधर इस तरह आपकी सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या है। जब आप इसको हल करोगे तो आपको क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यानी आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि जब आप, ठीक है, इधर इसको हल करोगे, या आपको ये दिखाई दे रही है P/Q के फॉर्म में आ गया, इसको जब आप इतने पूरे को हल करोगे तो ऊपर आपको P मिलेगा और बटे में क्या आपका Q है। तो यानी क्या है कि एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, P/Q एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, आपको क्या पता है, ये देखो, ये आपने जब हल किया तो P/Q के रूप में आ रहा है, यानी P/Q एक परिमेय संख्या होती है। एक P/Q क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, संख्या होती है। तो इसीलिए क्या होगा आपका, इसीलिए P/Q -3/2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या होगी, भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि हमें पता है कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सर्वविदित सत्य है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय
संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसीलिए क्या होगी, 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। तो देखिए मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं, हमने क्या माना, आपको प्रूव करना कि 3 + 2 रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। तो आपने क्या किया, हमने इसका उल्टा मान लिया। हमने क्या माना कि ये क्या है, एक, ठीक है, इरेशनल नंबर प्रूव करना था, आपने क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर है। यानी आपको सिद्ध करना था कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने शुरुआत में क्या माना कि माना ये एक परिमेय संख्या। अब आपको पता है जो परिमेय संख्या होती है, यानी जो रैशनल नंबर होता है, उसका हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए यानी हम जो ये था इसको हमने इसके रूप में लिख दिया। अब हम जब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो P/Q, 3 यहाँ प्लस में था तो इधर माइनस में जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो 2 कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा। अब देखिए आप जब इसको हल करोगे तो ये ऊपर कुछ आएगा P और अपॉन 2 है, यानी ये 2 क्या है, Q है आपका। तो यानी आपके P/Q के फॉर्म में आ रही है ना। तो जब आपको पता है कि भाई P/Q क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है ना, तो यानी P/Q - 3/2 भी एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसीलिए एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसीलिए क्या होगा, 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो चुका है। अब हम बात करते हैं, चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए बच्चों उन पर चर्चा करते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। आपके पास 3 संख्याएं दी गई, आपको प्रूव करने की दीज आर द इरेशनल नंबर। तो पहला है आपके पास 1/√2। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके पास 1/√2। आपको क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो फिर वही देखिए मैं कर रहा हूं आपको। आप यहाँ पर सबसे पहले तो क्या मान लोगे, इसका एकदम अपोजिट मान लोगे। आप क्या मानोगे कि माना ये एक परिमेय संख्या है। तो मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ। देखिए माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हम क्या मान लेंगे, हम उसका एकदम उल्टा मान लेंगे। हमने क्या कहा कि ये एक परिमेय संख्या है। अब जब आपको पता है ये परिमेय संख्या होगी तो हम इसे किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी 1/√2 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, P/Q। ठीक है, 1/√2 बराबर क्या कर लिया हमने, P/Q। और ये आपको जरूर लिखना है कि जहां क्या होगा आपका, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये इधर चला जाएगा आपका, ये इधर चला जाएगा, है ना। इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके इधर मल्टीप्लाई, यानी Q इज इक्वल टू √2P। अब देखिए जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था कुछ उस तरीके का बन गया। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, बना या नहीं बना, जिन्होंने नहीं देखा हो जाके देखिए, आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा। भाई सबसे पहला जो क्वेश्चन बन गया था, सबसे पहला क्वेश्चन किया था हमने कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, उस जैसा बन गया। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जो आ गया इसका दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, चलिए, है ना। तो अब हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपके पास, Q² बराबर √2P का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो Q² बराबर हो जाएगा आपका 2P² हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या कहते हैं यहाँ पे, जब मैंने पीछे बताया था कि Q² क्या आपके 2 से डिवाइड है ना, यानी Q² 2 से विभाजित है, Q² 2 से विभाजित है। तो जब Q² 2 से विभाजित हो, इसलिए क्या होगा, Q भी 2 से विभाजित होगा। इसीलिए क्या होगा, Q भी 2 से विभाजित होगा।
ये हमें पता है, एक समीकरण पढ़ी थी हमने, इसको हम समीकरण नंबर 2 मानते हैं। एक थ्योरम पढ़ी थी हमने, एक प्रमेय पढ़ी थी, मैंने आपको बताई थी, अगर कोई संख्या अगर किसी संख्या का वर्ग किसी एक संख्या से विभाजित है तो वही संख्या उस पर्टिकुलर संख्या से भी विभाजित होगी। मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, और जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें मैंने समझाया भी था। तो अगर आपकी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ये वहाँ से आ गया हमारे पास। अब देखिए, तो यानी जो Q है ये कितना आपके पास 2 से डिविजिबल है, तो यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू मैं 2R लिख सकता हूँ। यानी Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2R, है ना। ये भी मैंने समझाया था, फिर से समझाता हूँ आपको। जैसे आपके पास Q कितना है, आपके पास माना हुआ 10 है आपके पास, और ये 2 है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई किसी डिजिट के साथ करनी पड़ेगी, तभी तो ये Q के बराबर आएगा, यानी 2 5 10। तो इसीलिए हमें तो यहाँ पे ना ही डिजिट पता है और ना ही ये वैल्यू पता है, तो हमने इसको कितनी मान ली, इसको Q मान रखे, तो इसको हमने R मान ली, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम जो ये आता है इसकी वैल्यू हम कहाँ करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। उसके बाद हम क्या रखते हैं, Q का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, Q का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब आप इसका मान क्या करोगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए Q ये है, तो Q की जगह कितना रख दिया आपने, 2R रख दिया, और उसका कितना है स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 2P स्क्वायर। अब देखिए आप क्या कर दोगे, कितना हो जाएगा आपके पास 4R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2P स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, है ना, 4/2R स्क्वायर इज इक्वल टू 2P, 2 तो इधर चला गया, है ना, आपका कितना हो जाएगा P स्क्वायर। तो यानी 2R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका पास P स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर क्या मान सकते हैं आप, P स्क्वायर 2 से विभाजित है, P स्क्वायर 2 से विभाजित है, ठीक है। अब फिर वही बात आएगी, जब P स्क्वायर 2 से विभाजित, तो इसलिए क्या होगा, P भी 2 से विभाजित होगा, P भी क्या होगा आपका 2 से विभाजित होगा, P भी क्या होगा आपका 2 से विभाजित होगा। देखिए प्यारो बच्चों, यहाँ पर हम थोड़ा एक चीज़ लिखना भूल गए थे, है ना, जो मैंने आपको बताई थी। आप जब आप यहाँ पे इसको लिखोगे तो यहाँ पर हम एक चीज़ और अज्यूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक चीज़ और अज्यूम करेंगे, जब आपने लिखा कि ठीक है P और Q में केवल एक अभाज्य सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। ये चीज हम शुरू में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आनी थी, ये मैं भूल गया था। देखिए 1/√2 बराबर P/Q। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो P/Q है इसमें केवल और केवल क्या है, एक अभाज्य सार्वनिष्ठ गुणनखंड है। यानी जब आप इन दोनों का फैक्टर करोगे तो उनमें केवल और केवल कितना कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा। जैसे आपको अगर मैं बताऊं, जैसे आपने 2 और 3 का फैक्टर किया है ना, तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो यानी इन दोनों के जो फैक्टर किया आपने उसमें कॉमन कितना है, केवल और केवल 1 है। तो यही बात हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो P/Q है उसमें केवल और केवल जो उनका फैक्टर है, उस फैक्टर में केवल और केवल जो क्या है आपके पास कॉमन है, वो कॉमन कितना आपका 1 है, ठीक है। ये हमने अजम्पशन की थी शुरू में, ये हमने क्या किए, अजम्पशन किए। लेकिन अब हमने क्या देखा, जब हमने इसको सॉल्व करके देखा तो हमने क्या देखा कि भाई ये भी कितना है आपके पास, यहाँ पर ये भी 2 से डिविजिबल है और ये भी क्या है आपका 2 से डिविजिबल है। तो इसलिए हमने जो शुरुआत में मानी थी कि भाई इन दोनों में केवल और केवल क्या कॉमन है, जो 1 कॉमन है, वो बात हमारी क्या होगी, गलत होगी, ठीक है। देखिए यहाँ से आप किस तरीके से लिखोगे, इसकी लैंग्वेज देखिए, ठीक है। अतः हमारा यह मानना, अतः हमारा यह मानना कि P और Q में केवल एक सार्वनिष्ठ, केवल एक सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड एक है, गलत होगा, क्योंकि ये दोनों 2 से भी विभाज्य हैं, क्योंकि ये दोनों 2 से भी विभाज्य हैं, 2 से भी क्या हैं, विभाज्य हैं। अतः 1/√2
एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से हमें जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया। तो देखिए बच्चों, जिनकी समझ में नहीं आया मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमें क्या प्रूफ करना था कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो हमने क्या किया, 1/√2 को हमने क्या माना, इसका उल्टा मान लिया। हमने क्या किया कि माना 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हमने ये मान लिया। अब जब ये एक परिमेय संख्या होगी तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और जैसे ही हम इसको लिखेंगे उसके साथ साथ हम एक अजम्पशन और करते हैं कि माना, ठीक है, एक अजम्पशन और करते हैं। क्या करते हैं हम कि माना P और Q में केवल एक अभाज्य सार्वनिष्ठ गुणनखंड है ना, जो मैंने आपको समझाया था। यानी जब आप इसके फैक्टर करोगे तो उनमें कॉमन केवल और केवल क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, तो यानी Q इज इक्वल टू √2P हो जाएगा। अब हमने क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। और हम क्या करते हैं उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 का दोनों तरफ स्क्वायर कर देते। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, Q² हो जाएगा, और कितना हो जाएगा आपका 2P² हो जाएगा। फिर वहां से हमें एक थ्योरम पढ़ी हुई हमने, है ना, तो उस थ्योरम से क्या हो जाएगा, Q² 2 से डिविजिबल है, यानी Q² 2 से विभाजित हो, तो इसलिए क्या होगा, Q भी 2 से विभाजित होगा। और Q को हम क्या लिख सकते हैं, 2R। क्यों लिख सकते हो मैंने आपको समझा दिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जो Q की वैल्यू आती है उसको कहाँ रखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। तो Q की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 2R, और इसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर, 2R² बराबर हो जाएगा आपके पास 2P²। तो देखिए कितना हो जाएगा आपके पास 4R² बराबर ये। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो 2R² बराबर P²। तो इसका मतलब क्या होगा, P² भी 2 से डिविजिबल है। तो जब P² 2 से डिविजिबल है तो P भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा बाय द थ्योरम। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या, अतः हमारा यह मानना है कि P और Q में एक सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 1 है, गलत होगा, क्योंकि दोनों में क्योंकि दोनों क्या है, 2 से भी विभाज्य। तो इसलिए हमने जो शुरुआत में मानी थी कि ये परिमेय संख्या है वो क्या है, गलत होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। ठीक है, अब हम करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है आपके पास, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है आपके पास फिर से डिजिट दी है, प्रूफ दैट 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो फिर हम हमेशा शुरुआत वहीं से करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप क्या मान लोगे, हमेशा मानोगे दैट 7√5 इज ए रैशनल नंबर। आप जब भी जो आपको प्रूफ करना है इसका एकदम अपोजिट मानोगे। आप क्या मानोगे कि माना, ठीक है, माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अब जब आपने इसको एक परिमेय संख्या मान लिया तो आप इसको किसके रूप में लिख सकते हो, P/Q के रूप में लिख सकते हो। तो आप यहां से लिखोगे 7√5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, P/Q हो जाएगा। ठीक है, तो 7√5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 7 P/Q। और जहां क्या होगा आपका, जहां होगा आपका, ठीक है, Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, इतने आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए जब हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे, थोड़ा इसको हल करने की कोशिश करते हैं, तो देखो आपका कितना हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा P/Q, और इसके अपॉन में आ जाएगा आपका 7, और 7 को आप क्या लिख सकते हो, अपॉन 1। तो ये 1 कहाँ चला जाएगा आपके, सबसे ऊपर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और 7 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। यानी विच इम्प्लाइज दैट √5 इज इक्वल टू P इंटू 1 अपॉन P इंटू 1, ठीक है, अपॉन Q इंटू 7। तो जब आपने इसको और सॉल्व किया तो देखिए कितना आ जाएगा आपके पास, √5 इज इक्वल टू P/7Q। ठीक है, तो ये भी आपको किसके रूप में दिखाई दे रहा है, P/Q के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर Q का कुछ वैल्यू होगी। जैसा आप अगर Q की वैल्यू 2 ले लीजिए, है ना, Q की वैल्यू 2 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा आपके पास, P/14। तो 14 भी क्या आपका एक नंबर है विच इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो यानी आप क्या कह सकते हो, जब आपने इसको सॉल्व किया, तो यानी √5 इज इक्वल टू P/7Q, है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ठीक है, एक ये क्या है आपका P/Q एक परिमेय संख्या होती है, तो इसलिए P/7Q भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, P/Q एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए यहाँ से लिखता हूँ
p/7q भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये इसी रूप का है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका p/7q है, ये भी क्या आपके p/q का रूप का है, इसीलिए p/7q भी एक परिमेय संख्या होगी, भी एक परिमेय संख्या होगी। और फिर वही बात लिखेंगे कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं पहले पार्ट में, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए ठीक है, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो अतः इसीलिए क्या होगी, इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों, आपको जब भी ये क्वेश्चन करेंगे तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। आपको 7√5 को एक अपरिमेय संख्या प्रूव करनी थी, तो हमने क्या माना कि ये एक परिमेय संख्या है। अब जब ये एक परिमेय संख्या होगी तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने उसके बाद इसको हल करिए। देखिए ये मल्टीप्लाई में थी, तो इस डिजिट के कहाँ जाएगी, अपॉन में जाएगी। और 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/1 भी लिख सकते हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो ये √5 इज इक्वल टू p/7q आ जाएगी। अब मैंने आपको समझाया कि 7q यानी q की कुछ वैल्यू होगी, तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये एक ही डिजिट बन जाएगी, तो यानी ये भी p/q की फॉर्म की हो जाएगी। और आपको पता है कि भाई जो p/q की फॉर्म की होती है वो क्या होती है, आपकी परिमेय संख्या होती है, जबकि ये सबको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसीलिए एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसीलिए जो हमने शुरू में माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है वो गलत होगी, तो इसीलिए ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ठीक है बच्चों, आपके समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 के आखिरी पार्ट की तरफ। ठीक है, पार्ट 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 क्या कहता है, आपको क्या प्रूव करना है, आपके पास फिर से एक डिजिट दी है, आपके पास फिर से एक संख्या दी है, आपको यही सिद्ध करना है कि वो एक अपरिमेय संख्या। और संख्या क्या आपके पास 6 + √2 आपको सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो फिर से मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए और इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो मैं कर रहा हूँ, आप चेक कीजिए आपने कहाँ पर गलती की और उस गलती को सुधारने का प्रयास कीजिए। चलिए तो देखते हैं। फिर से वही बात कहूँगा, हमको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो हम इसको एकदम उल्टा मानेंगे। हम क्या मानेंगे, माना 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 6 + √2 इज इक्वल टू p/q, जहां क्या होगा आपका q इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये पता लग गया आपको। अब आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो देखिए कितना हो जाएगा आपके पास, √2 इज इक्वल टू p/q, और ये 6 इसके साथ प्लस में तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। तो यानी विच इंप्लाइज दैट कितना हो गया आपके पास, √2 इज इक्वल टू p - 6/q। अब देखिए आपको ये क्या दिखाई रहा है, p/q की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए ये भी क्या हो गया आपके पास, एक परिमेय संख्या। क्योंकि जैसे आपके पास माना p की वैल्यू आपका 10 है, तो 10 - 6 इज इक्वल टू 4/q, यानी ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, यानी किसके फॉर्म में आ रहा है आपके, p/q की फॉर्म में आ रहा है। तो जब आपकी p/q की फॉर्म में आ रहा है तो ये क्या होगी, आपकी एक परिमेय संख्या होगी। और जब ये परिमेय संख्या होगी तो क्या होगा आपका, एक परिमेय संख्या कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए लैंग्वेज क्या लिखोगे। ठीक है, आप क्या लिखोगे, ठीक है, p/q एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसीलिए p - 6, इसीलिए
p-6/q भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसीलिए क्या होती है, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसीलिए ठीक है, इसीलिए एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारा यह मानना गलत है, अतः हमारा यह मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए क्या होगा आपके पास, इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये प्रूफ हो गया प्यारे बच्चों हमारा, तो आपकी समझ में आया होगा। तो देखिए एक बार फिर समझा दो, तो वही है, तो हम क्या करेंगे, जो भी मानना होता है उसका उल्टा मानते हैं। हम क्या मानेंगे, माना ये एक आपकी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो उसको p/q की फॉर्म में लिख दिया, जहाँ q ≠ 0। अब हमने इसको थोड़ा सॉल्व किया तो √2 इधर चला आ जाएगा p/q - 6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी p/q की फॉर्म में आएगा। जो आपको पता है कि जो p/q की फॉर्म में होता है वो क्या होता है, एक परिमेय संख्या होगी, तो इसीलिए ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। जबकि ये सबको पता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसीलिए एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमने जो शुरू में माना कि एक परिमेय संख्या है वो क्या है, गलत है। तो इसलिए क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आपकी समझ में आ चुका होगा। और आज हम आपकी एक्सरसाइज 1.2 के तीनों क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज पहला चैप्टर है आपकी मैथ का, वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब कल प्यारे बच्चों हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्सरसाइज 2 में हमारे पास क्या क्या है, और एक्सरसाइज 2 के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं उनको टैकल किस प्रकार से करेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हमारे चैनल देखते रहिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं आप उनके साथ भी शेयर करिए कि आप यहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो हम अपने में सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बाय।